जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड देवघर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, कई बार हमको सुनने को मिलता है कि प्रतियोगिता का दौर आ गया है, कंपटीशन का दौर आ गया है, बहुत मुश्किल है कंपटीशन फेस करना। कॉम्पिटिटिव जमाने में आगे बढ़ना बहुत चैलेंज है। आखिर क्या है ये कंपटीशन, क्या है ये प्रतियोगिता? सच में प्रतियोगिता का दौर चल रहा है। सचमुच कंपटीशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इस कंपटीशन के पीरियड में, इस कंपटीशन के दौर में, इस प्रतियोगिता के दौर में मानव जीवन की जो अधिकांश समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं के समाधान का एक ही रास्ता है, वह है मनी, पैसा। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन का ओनली वन वे है और वह है मनी। तो यह क्या है प्रतियोगिता? किस तरह की प्रतियोगिताओं का दौर चल रहा है? कौन सा कंपटीशन का दौर चल रहा है? और उस प्रतियोगिता के दौर में, उस कंपटीशन के युग में हम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं? तो आइए हम जानते हैं कि जिस माध्यम को अपनाकर जीवन के अधिकांश समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, वो माध्यम कौन सा है और उस माध्यम को कैसे हम अपनाएं ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। क्या है पूर्ण प्रतियोगिता? क्या है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ? क्या है पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण? क्या है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार? क्या है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण? कौन करता है मूल्य का निर्धारण? प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? तो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच वस्तुओं का क्रय और विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, अर्थात एक होता है। आप कहीं भी जाएंगे उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। अनगिनत क्रेता और विक्रेता होते हैं और परिणाम क्या होता है कि कोई भी उत्पादक या कोई एक उत्पादक या विक्रेता बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। अर्थशास्त्र में बाजार के मुख्यतः दो भाग हैं या बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। बाजार की जो संरचना है, बाजार की संरचना के दो चरम बिंदु हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। तो पूर्ण प्रतियोगिता किसको कहेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कौन सा बाजार कहलाएगा? कैसे हम लोग समझेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का दौर चल रहा है या पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है? पूर्ण प्रतियोगिता होने के लिए कुछ पूर्वानुमान लिए जाते हैं। उसके कुछ लक्षण हैं जो इस प्रकार है। पहला है, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक उत्पादक बाजार की आपूर्ति का इतना छोटा हिस्सा प्रदान करता है कि वो अकेला बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। या जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है, तो प्रत्येक उत्पादक द्वारा जो की जाने वाली आपूर्ति है वह इतना छोटा होता है, इतना कम होता है कि उससे बाजार के वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वह कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है।
दूसरा है प्रत्येक उत्पादक के द्वारा बनाई गई वस्तुएं या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उपलब्ध जो वस्तुएं होती है वह समान होती है। तीसरा है प्रत्येक उत्पादक बाजार में उपलब्ध उत्पादन तकनीक तक पहुंच सकता है। जो टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो उपकरण आप अपने वस्तुओं के उत्पादन में अपनाते हैं वही तकनीकी हम भी अपना सकते हैं, इसकी खुली छूट होती है। चौथा है किसी भी नए उत्पादक को बाजार में आने अथवा बाजार में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। वह कभी भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री, कोई उत्पादक बाजार में आ सकता है, जा सकता है, उसके आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी स्वतंत्र होता है। आप बाजार में इंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। बाजार पांचवा है बाजार में विद्यमान प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को बाजार की अवस्था का, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि किस मूल्य पर कौन सी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है और उसकी कितनी कीमत है, यानी बाजार की अवस्था का, बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। यद्यपि जिस पूर्ण प्रतियोगिता की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, वह व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। पर शेयर बाजार इसकी विशेषताओं की दृष्टि से बहुत पास पहुंच जाता है। कृषि क्षेत्र, चावल, गेहूं आदि में भी पूर्ण प्रतियोगिता के समान होती है। और यह व्यवहारिक इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थशास्त्र जिसको बाजार कहती है वह व्यवहारिक जीवन में दिखता नहीं है। अर्थशास्त्र कहती है कि बाजार केवल एक ही वस्तु का होना चाहिए, यानी एक ही वस्तु जो गुण के आधार पर समान हो, ऐसी वस्तुएं जो एक ही स्थान पर जिसके बहुत सारे विक्रेता हों और बहुत सारे क्रेता हों। यानी अगर हम चावल खरीद रहे हैं तो हजारों ऐसे विक्रेता हों जो केवल चावल बेचता हो। हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो हजारों ऐसे लोग हों जो केवल कपड़ा बेचता हो। अर्थशास्त्र उसको बाजार कहती है। व्यवहारिक जीवन में हम क्या करते हैं, एक ही स्थान पर हमको दैनिक जीवन की जितनी सारी आवश्यकताएं हैं वो तमाम आवश्यकता वाली वस्तुएं मिल जाती है। अर्थशास्त्र उसको बाजार मानती ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तभी कहलाएगा जब किसी स्थान विशेष पर एक ही वस्तु के बहुत सारे विक्रेता और क्रेता मौजूद हों, तभी क्रेता क्रेता में और विक्रेता विक्रेता में कंपटीशन होगा। अदरवाइज प्रतियोगिता कैसे होगी। और यह समान वस्तु के लिए होना चाहिए, एक समान वस्तु के लिए होना चाहिए, क्योंकि तुलना या प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन ऑलवेज समान में किया जाता है। व्यक्ति की लंबाई की तुलना पेड़ की लंबाई से नहीं की जा सकती है। व्यक्ति की लंबाई की तुलना व्यक्ति की लंबाई से होगी, पेड़ की लंबाई की तुलना पेड़ की लंबाई से होगी। इसलिए समानता का होना, एक समान होना आवश्यक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या का होना। दूसरी विशेषता वस्तुएं रंग, रूप, गुण, वचन में एक समान होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। रंग के आधार पर, गुण के आधार पर, वचन के आधार पर समान होना चाहिए। तीसरा है बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसको? क्रेता को, उपभोक्ता को बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चौथा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। जैसा मैंने कहा कि आप एंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। पांचवा है उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए। छठा है मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति होनी चाहिए, यानी प्राइस को
कंट्रोल नहीं करना है। सातवां है औसत तथा सीमांत भाव का बराबर होना, चाहे एवरेज औसत कीमत हो या सीमांत कीमत हो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। और आठवां है दीर्घकालिक या दीर्घकालीन स्थिति में एक मूल्य, लॉन्ग टर्म पीरियड में भी समान मूल्य, एक कीमत या इक्वल प्राइस होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह के बाजार में, इस तरह की प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण कौन करता है? पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का साम्य या फर्म के साम्य का अर्थ क्या है? फर्म के साम्य का अर्थ है या उस बिंदु पर फर्म साम्य की अवस्था में होती है जहां उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो, या उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन न होना ही फर्म के संतुलन की अवस्था को बतलाता है। प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। व्यापार का उद्देश्य भी है लाभ कमाना, लाभ अर्जित करना। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के समाज के विविध क्षेत्रों में जो भी व्यापार करता है, व्यापार का एक और एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जब तक उसकी लाभ की मात्रा अधिक नहीं होगी तब तक व्यापार का उद्देश्य का पूर्ति नहीं होगा। जब तक उसको अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता है, वह उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करती रहती है। फर्म को जब तक लाभ अधिकतम नहीं हो जाता है तब तक वह उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करता रहता है। जहां उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है उसी बिंदु पर उत्पादन की मात्रा को निश्चित कर देती है। कोई फर्म जब अधिकतम लाभ की मात्रा को अर्जित करने लगता है तो उसी बिंदु पर उत्पादन की मात्रा को निश्चित कर देती है। अर्थात यही वह अवस्था होता है जहां कोई फर्म या उद्योग संतुलन की दशा में आता है, और इसी दशा को संतुलन की दशा या संतुलन का बिंदु कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को दो भागों में बांटा जाता है। अर्थात परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन को टू फैक्टर्स है या टू पार्ट है जो डिसाइड करता है। पहला है अल्पकाल में मूल्य निर्धारण, शॉर्ट पीरियड में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में प्रत्येक फर्म अपना लाभ अधिकतम करने का प्रयास अवश्य करती है, किंतु अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि फर्म को वस्तुओं के मांग के अनुसार उसकी पूर्ति के लिए साधनों की मात्रा में उत्पादन बढ़ाने का समय नहीं मिल पाता है। जिस मात्रा में या जितनी मात्रा में डिमांड होता है उतनी मात्रा में कोई प्रोड्यूसर, कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री उसका सप्लाई नहीं दे पाती है क्योंकि समय कम होता है। अतः फर्म को उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य पर अल्पकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अधिकतम लाभ अथवा हानि भी हो सकती है क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड है, और वेरी शॉर्ट पीरियड में कोई भी फर्म अधिकतम लाभ अर्जित नहीं कर पाता है। फर्म साम्य की दशा में या संतुलन की अवस्था में तब होती है जबकि उसका सीमांत लागत और औसत लागत या सीमांत लागत और औसत आगम दोनों बराबर होते हैं। अर्थात MR इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा अब है कि अधिकतम लाभ कैसे अर्जित करेगा? जब बाजार में मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है, जब बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है तो फर्म को अधिक लाभ प्राप्त होता है क्योंकि वहां वस्तु का मूल्य अधिक होता है, और जब वस्तुओं का मूल्य अधिक होगा तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ये हर उत्पादक या फर्म या उद्योग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस अवसर के तलाश में होता है कि
फर्म को अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त होगी। अब है उसकी विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है। मैंने कहा था कि क्रेताओं की अत्यधिक संख्या का होना। पूर्ण प्रतियोगिता में बेचने वालों की संख्या के साथ साथ खरीदने वालों की संख्या भी अधिक होती है। जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा तो जितने बायर्स होंगे उतने सेलर्स भी होंगे, यानी बायर्स और सेलर्स की असीमित संख्या का होना पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता है, जिसके कारण प्रत्येक क्रेता उद्योग के कुल उत्पादन का एक छोटा सा भाग ही खरीद पाता है, अर्थात वह अपनी सीमित खरीद के कारण ही वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है या उसके कारण वस्तु की कीमत प्रभावित नहीं होती है। दूसरा है समरूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में लगी सभी फर्में जो वस्तु बना रही है वह बिल्कुल समान तथा एक जैसी होनी चाहिए, अर्थात एक जैसी होती है। वस्तु विभेद की स्थिति नहीं पाई जाती है, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सब लोग, सारी वस्तुएं एक समान होती है। वस्तुओं में भौतिक दृष्टि से ही समानता नहीं होती, बल्कि गुणात्मक दृष्टिकोण से भी। व्यापारिक चिन्ह, ब्रांड, नाम आदि का भी अंतर नहीं होता है। इतना ही नहीं, क्रेताओं के मन में किसी विक्रेता विशेष की वस्तु के लिए लगाव भी नहीं होता है, कोई अफेक्शन नहीं होता है, कोई एफिनिटी नहीं होता है। तीसरी विशेषता है क्रेताओं तथा विक्रेताओं को वस्तु की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसको किसको? क्रेताओं को भी और विक्रेताओं को भी, कि कितनी मात्रा में वस्तु की मांग होने वाली है, यानी मार्केट डिमांड का कंप्लीट नॉलेज या होल नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग वह वस्तुओं के क्रय और विक्रय में बारीकियों का ध्यान रख सके। क्रेताओं के इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि वह कौन सी वस्तु किस मूल्य पर मिल रही है, कहां कौन सी वस्तु और किस मूल्य पर उपलब्ध है। इसी प्रकार विशेष विक्रेताओं को भी इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा विक्रेता किसी वस्तु को किस मूल्य पर बेच रहा है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं होता है। पांचवा विशेषता है उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए। पूर्ण गतिशीलता का क्या मतलब होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पत्ति के किसी साधन को, उत्पत्ति के जितने साधन हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इन सभी साधनों को बेरोक टोक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में लाया और ले जाया जा सकता है। यदि किसी उद्योग में उत्पत्ति के अकुशल साधन कार्य कर रहे हो तो उनके स्थान पर उत्पत्ति के कुशल साधनों को लगाया जा सकता है। छठी विशेषता है यातायात लागतों का अभाव होना या अनुपस्थिति होना। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एक दूसरे के समीप होते हैं, जिससे यातायात लागतें महत्वहीन मान ली जाती है। इससे बाजार में वस्तु की कीमत समान होती है। इस संदर्भ में प्रोफेसर स्टेनियर ने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विवेचना करते समय यह मान लेना सुविधापूर्ण होगा कि सभी उत्पादक एक दूसरे के बहुत समीप कार्य करते हैं, जिसके कारण यातायात लागतें नहीं के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि यदि एक स्थान पर किसी वस्तु के एक ही विक्रेता होंगे और वह अधिक मूल्य निर्धारित करके रखे होंगे और बाजार में
या दूसरी जगहों पर या अन्यत्र उस वस्तु की कीमत कम है तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां खरीदना चाहते हैं जहां कम मूल्य पर वो वस्तु मिलती है। लेकिन जब परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा तो कम मूल्य पर खरीदने के लिए जितनी यातायात लागतें लगेगी वह अधिक मूल्य पर खरीदी जाने वाली रकम से अधिक होगी। इसलिए हमको यातायात पर व्यय करने के बजाय हम उसी उत्पादक को या उसी विक्रेता को 1 रुपया 2 रुपया या जो कुछ भी राशि हो सकती है वो अधिक दे देते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में यातायात लागतें लगती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में यातायात लागतों का अभाव पाया जाता है। सभी उत्पादक एक दूसरे के बहुत समीप कार्य करते हैं। 7वीं विशेषता है समान मूल्य। समान मूल्य क्या? समस्त बाजार में उस वस्तु की एक ही मूल्य प्रचलित रहती है। यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य रखेगा तो उसकी बिक्री शून्य हो जाएगी। फर्मों को 8वीं विशेषता, फर्मों को प्रवेश करने व छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। बाजार में कोई भी नई फर्म, कोई भी नए उद्योग प्रवेश कर सकती है तथा काम में लगी कोई भी फर्म उत्पादन बंद कर उद्योग छोड़ सकती है, उसको स्वतंत्रता है। 9वीं विशेषता है कोई प्रतिबंध नहीं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु के क्रेता और विक्रेता पर सरकार व अन्य किसी भी संस्था का कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता है। सरकार का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं होता, उसका कोई प्रतिबंध नहीं होता है। प्रत्येक बात का निर्णय बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में खुद कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, वो बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है। और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वह बाजार खुद निर्णय लेता है कि उसको किस परिस्थिति में क्या करना है। 10वीं विशेषता है विक्रय लागत का अभाव। इस स्थिति में जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति या अवस्था होती है, इस स्थिति में विक्रेता विज्ञापन, प्रचार आदि पर खर्च नहीं करता है। सभी फर्मों का उत्पादन समान होता है। चूंकि विज्ञापनों पर, प्रचार पर जब जो अधिक लागतें आएगी उससे उसको मुनाफा नहीं मिलेगा, घाटा हो जाएगा। क्योंकि बाजार में उसी वस्तु का, समान वस्तु का, समरूप वस्तु का गुण और मात्रा, रंग और वचन के आधार पर जो समान वस्तुएं, समरूप वस्तुएं हैं, उसके बहुत सारे विक्रेता बाजार में मौजूद होते हैं। इसलिए इस तरह की स्थिति में, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में, कोई उत्पादक, कोई फर्म या कोई उद्योग अपनी वस्तुओं का कोई विज्ञापन या प्रचार नहीं करता है। दोस्तों, अगर आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर हमारा विषय वस्तु पसंद आया हो तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। जय हिंद,